बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसमा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का चिकन ब्रोस्ट कह लें इसको, या फिर चिकन पकोड़ा। बहुत ही इजी रेसिपी से बनाऊँगी। आप इसको इफ्तार पार्टी में बना सकते हैं या फिर ईद दावत में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बहुत ही सॉफ्ट से बनेंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक किलो से ऊपर चिकन है, मिक्स ले लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। सिरके में, पानी में सिरका डाल के डिप करके रख देना है ताकि इसका सारा ब्लड वगैरह निकल जाए। उसके बाद वॉश करना है, तो फिर जब फ्राई करेंगे ना तो फिर इसका ब्लड नहीं निकलेगा। अच्छा जी, हम इसको जो है ना 80% बॉयल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका चिकन जो है ना बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। पानी डाल के उसमें मैंने कुटा हुआ धनिया डाल दिया है, लहसुन के कुछ जवे डाल दिए हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको बॉयल कर लेंगे उतनी देर तक जब तक ये चिकन जो है 80% कुक ना हो जाए। तो इसके बाद क्या होगा कि फ्राई करने में भी आपको बहुत ही आसानी रहेगी। आप इसको पहले से बॉयल करके मसाले लगा के रख सकते हैं, बस फ्राई करने में फिर थोड़ा सा ही टाइम लगता है। तो जैसे इफ्तारी में बहुत कम टाइम में आप चाहते हैं कि कम से कम टाइम में रेसिपी तैयार हो, तो ये रेसिपी इफ्तारी के लिए बेस्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन जो है बॉयल हो गया था, उसको मैंने अलहदा कर लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। और उसके तो साथ ही स्पाइसेस इसके लिए मैरिनेशन के लिए स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने नमक डाल लिया है, क्योंकि नमक हाफ़ टी स्पून पहले भी डाला था। अब मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। चिली फ्लेक्स डाल दी है। साथ ही मैंने सुरख मिर्च ले ली है। हल्दी ले ली है हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटा हुआ दरदरा सा मैंने धनिया लिया है, ये देखने में भी अच्छा लगता है और उसके ऊपर जब फ्राई होता है ना, कोटिंग में नज़र आता है तो बहुत ही अच्छा सा लगता है और इससे खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आती है। थोड़ा सा मैं तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। मैं जो है ना घर के मसाले ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुटा हुआ ज़ीरा जो है ना वो ले लिया है, वो भी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया है। ये सारे स्पाइसेस जो है ना, आपने इसमें से कोई भी स्किप नहीं करना, स्पाइसेस सारे ऐड करने हैं। थोड़ी सी मैं अजवाइन दरदरी सी भून कर उसको ताज़ा ही दरदरा करके ना, तो वो भी ऐड करूँगी, क्योंकि उससे जो है ना एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आता है, खुशबू बहुत अच्छी सी आती है और उससे डाइजेशन में, कोई भी चीज़ जो है डाइजेस्ट होने में आसानी रहती है। तो वो लाज़मी ऐड कीजिएगा। अच्छा जी, ये स्पाइसेस जो है ना वो मैंने मिक्स रख लिए हैं सारे। उसके बाद मैंने 2 बड़े लेमन ले लिए हैं, इसको स्क्वीज़ कर लेंगे, इसका जूस डाल लेंगे। तो एहतियात से डालेंगे ताकि जो सीड्स हैं ना वो निकल जाएँ। तो मैरिनेशन जो है ना उसकी कोटिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। ये कोटिंग ना उतरे इसके लिए भी आगे एक टिप देती हूँ। जो आप इसके ऊपर कोटिंग करेंगे तो वो उतरनी नहीं चाहिए जब फ्राई करते हैं, तो उसके लिए भी एक टिप बताती हूँ। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अच्छी तरह से लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके तो इसको मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस अगर आप लगाकर सुबह या फिर ओवरनाइट के लिए रख देते हैं चिकन को बॉयल करने के बाद, तो आपका यकीन करें कि आपका जो काम है ना, एक तो आधा कम हो जाएगा, दूसरा आप जो है ना उससे फटाफट से फ्राई कर लेंगे। और मसाले जो है ना वो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर जो है ना मसाले सारे रच बस जाते हैं, उसकी अच्छी सी खुशबू और अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है चिकन के अंदर। तो जब ज़्यादा टाइम मिले उसको मैरिनेशन के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। अब कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। ऑरेंज फूड कलर अगर आपके पास ना हो तो आपने येलो और थोड़ा थोड़ा रेड, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है और आपने वो ऐड कर देना है, वो भी ऑरेंज कलर आ जाएगा। तो इससे जो है ना चिकन का कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। अच्छा जी, अब 2 से 3 टेबल स्पून के करीब बस मैं दही ऐड करूँगी। दही इसलिए ऐड करेंगे कि जो मसाले हैं ना स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए, बस इससे ज़्यादा आपने दही नहीं लेना। कोटिंग के लिए इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सारे चिकन के ऊपर इसको कोट कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो कलर इससे बहुत ही प्यारा आएगा जब हम फ्राई करेंगे चिकन। चिकन बहुत ही मज़े का लगेगा। तो सारी बोटियों पे आपने मेक श्योर कि अच्छी तरह से चिकन को जो है ना मैरिनेट कर लिया है। जैसे ही अच्छी तरह से मैरिनेट होगा तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। 1 घंटे के लिए रख दें, अगर टाइम नहीं है तो। नहीं तो फिर आप इसको सुबह में रेडी कर लें या फिर रात में करके रख लें तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा।
तो जब चिकन ठंडा होगा तब आपने इसकी मैरिनेशन करनी है, गरम गरम चिकन में नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने भी इसको बॉयल होने के बाद साइड पे छान के रख लिया हुआ था ताकि ठंडा हो जाए। तो जैसे ही कोटिंग मैंने तैयार की है ना, तो वो अच्छे से ठंडा हो चुका था। तो फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना मिक्सिंग की है। अब हम इसमें डालेंगे जी, कोटिंग इसके ऊपर से ना उतरे तो उसमें डालेंगे हम बेसन। तो बेसन मैंने डाला है 2 जो सर्विंग स्पून होते हैं ना वो, यानी कि टेबल स्पून से अगर मेजर करें तो तकरीबन 4 टेबल स्पून। ये आपने अच्छी तरह से डाल के इसको अच्छी तरह से कोट कर लेना है। और बेसन डालने के बाद आपने इसको रखना नहीं है, ठीक है। बेसन डालने के बाद अगर आप इसको रखेंगे तो ये जो मसाले हैं ना पानी छोड़ देंगे, तो फिर वो फ्राई अच्छे से नहीं होगा। जब आपने इसकी कोटिंग करके रख दी है और अब आप फ्राई करने लगे हैं, तब आपने इसमें बेसन ऐड करना है। तो बेसन को अच्छी तरह से सारी बोटियों को ऊपर कवर करके तो फिर आपने इसको जो है ना फ्राई कर लेना है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के जितना बेसन और ऐड कर दिया है। तो क्योंकि 1 किलो से चिकन ज़्यादा था, तो उसी हिसाब से मैं आपको स्पाइसेस और बेसन वगैरह बता रही हूँ, तो आपने अपने हिसाब से डालना है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सारे जो है ना मसाले, इसके बेसन हर बोटी के ऊपर अच्छे से लग गया है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको गर्म कर लिया है। मैंने छोटा सा पीस डाल के देख लिया, अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल में भी इसको नहीं फ्राई करना, क्योंकि 80% चिकन हमारा कुक हुआ हुआ है। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई भी नहीं करना है। तो बस कलर अच्छा सा आ जाए दोनों साइडों पे, और आपका जो चिकन की थोड़ी सी कसर रह गई है वो कवर हो जाए, तो आपने इसको फ्राई करके दोनों साइडों से, तो क्या कलर प्यारा सा आने तक इसको फ्राई करना है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतर रही। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है, ताकि जब आप रमज़ान में इसको बनाएं, ना इसके अंदर से ब्लड निकलेगा, ना ही इसकी कोटिंग उतरेगी फ्राई के टाइम में। और आपको ये भी नहीं रहेगा कि ये चिकन शायद कच्चा है तो कलर आ गया है ऊपर से, क्योंकि हमने इसको 80% पहले ही बॉयल कर लिया था। तो उस वजह से ये चिकन जो है ना जल्दी से फ्राई हो जाता है और परफेक्ट फ्राई होता है। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से मैंने इसको उलटते पलटते हुए बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लिया है। और कलर देख रहे हैं आपकी इसका कितना प्यारा लग रहा है। और अगर आपको इससे लाइट कलर पसंद है तो आप जो ऑरेंज फूड कलर मैंने ऐड किया था, आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो फ्राई करते टाइम आपने देखा है कि कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी, और जो मैंने कुटा हुआ धनिया डाला था ना, वो देखने में भी बहुत ही अच्छा सा लगता है। इसी तरीके से सारे चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी। आप इसको बनाकर थोड़ी देर पहले भी रख सकते हैं, यानी इफ्तारी से पहले भी अगर बनाएंगे तो किसी जाली वाले ट्रे में रखेंगे तो यकीन करें कि ये एंड तक क्रिस्पी ही रहेगा, और अंदर से इतना जूसी और इतना मज़ेदार है कि जब आप बनाएंगे ना तो आप भी कहेंगे कि ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जी, अब मैं इसको जो है ना प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। आप इसको किसी भी डिप के साथ, चटनी के साथ, या फिर वैसे राइस के साथ भी बना सकते हैं, खाने में बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी को। मैं आपको खोल के भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए कितने मज़े का है। अल्लाह हाफ़िज़।